गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर का जो प्रश्न यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा स्फीयर क्या होता है, कोन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ देखिएगा, पहला जो प्रश्न निकल के सामने आता है वो इस तरीके से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, A hollow sphere of internal and external radius 2 cm and 4 cm is melted into a cone of base radius 4 cm। तो यहाँ पर देखिएगा एक हॉलो स्फीयर की बात की गई है। इस कहने का मतलब एक ऐसा स्फीयर वो खोखला है अंदर से, जो कि खोखला है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसका कि एक इंटरनल रेडियस है जिसका मतलब r और एक्सटर्नल रेडियस मींस r, स्मॉल r एंड कैपिटल R। यहाँ देखिएगा इस चीज को जो मेल्टेड आउट किया गया है, जिस मेल्टेड मींस क्या पिघलाया गया है, ठीक है। और पिघला के एक नए वस्तु का निर्माण किया जा रहा है और वो कैसा शेप का है, कोनिकल शेप का है। कैसा शेप का है, कोनिकल शेप का है। और कोन का बेस रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। मींस मान लेते हैं कि अगर ये कोन है जिसका आरसी का वैल्यू में मालूम है, अगर हम इस कोन के अगर इस पार्ट को देखेगा तो ये क्या कहलाता है, बेस रेडियस। ये क्या कहलाता है, बेस रेडियस, जिसका हमने वैल्यू माना है आरसी। क्या माना है, आरसी, मींस रेडियस ऑफ द कोन। वहीं पर इस कोन के इस हिस्से को देखिएगा, ये कहलाता है स्लांट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और अगर ये वाले हिस्से को देखिएगा जो कि परपेंडिकुलर स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, ठीक है। तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, RCHL, ठीक है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या किया जा रहा है, ये जो स्फेरिकल था हॉलो स्फीयर, अब उस हॉलो स्फेरिकल से जो है एक कोनिकल शेप का एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चंस के अनुसार क्या क्या मालूम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम है इंटरनल रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर, जो कि आपको क्या है, R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा एक्सटर्नल रेडियस, मींस कहने का मतलब क्या है, कैपिटल R। तो कैपिटल R का वैल्यू हमें क्या मालूम है, 4 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो जब यहाँ पर बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जो है एक हॉलो स्फीयर की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या, ये जो बाहर का जो आयतन है उसको अगर मान लेते हैं कि अंदर वाले आयतन को उसमें से घटा दिया जाए, तो उसके अनुसार आपको ये वाले आयतन को आपको वैल्यू मिल जाएगा कि ये टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर, इस कहने का मतलब जो है 4/3 पाई कॉमन, 4/3 पाई कॉमन एंड इट विल बी कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को। अब देखिएगा हम इसे क्या मान रहे हैं, V1, क्या मान रहे हैं, V1। तो V1 इक्वल टू 4/3 पाई एंड R, इस कहने का मतलब कैपिटल R, 4 का होल क्यूब एंड -2 का होल क्यूब, इसको हम इक्वेशन मानते हैं 1। अब देखिएगा इस चीज को जो है ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है किस रूप में, कोनिकल स्ट्रक्चर में। तो देखिएगा अब हमें मालूम क्या है, नाउ दिस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू ए कोन, दिस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू ए कोन। सो इस कोन का बेस रेडियस क्या है, RC, जिसका वैल्यू आपको मालूम है 4 सेंटीमीटर। इसके स्लांट हाइट को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्लांट हाइट क्या है, L। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। इसी चलते हम स्लांट हाइट ऑफ कोन L और हाइट ऑफ द कोन H मानते हैं। अब देखिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि कभी जो है अगर ऐसी परिस्थिति आती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो जहां पर ये क्या कहलाता है, H, ये क्या कहलाता है, P, और यहाँ पर क्या कहलाता है, ये बेस। यहाँ पर P के जगह पर है L और H के जगह पर H और B के जगह पर है RC। B के जगह पर क्या है आपके पास, RC, B के जगह पर है RC, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा B के जगह पर क्या है, RC। तो देखिए यहां से रिलेशन क्या निकलता है, जैसा कि आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, h² = p² + b²। तो यहां से h का वैल्यू क्या है, L, और b का वैल्यू क्या है, h, और b का वैल्यू क्या है, RC। तो हियर यू विल गेट L² = RC² + h²। अभी आपको मालूम है L², RC का वैल्यू आपको 4 मालूम है एंड h² एज इट इज। तो L² = 16 + h², ये रिलेशन नंबर सेकंड, मींस इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आपके पास 2 इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब देखिएगा, अब ये जब स्फीयर को जो है कोन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, आयतन उतना ही रहना है। तो वॉल्यूम है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आप क्या जानते हैं, 1/3 पाई r² H,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मगर यहाँ पर आर की जगह पर क्या है आरसी, क्या है आरसी, तो 1/3 पाई आरसी स्क्वायर एच। तो यहाँ से V2 1/3 पाई आरसी का वैल्यू आपको मालूम है 4 सेंटीमीटर, तो आरसी मींस 4 का होल स्क्वायर इनटू एच, इसका मतलब 16 डिवाइड बाय 3 पाई। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए ये मेल्टेड किया गया है और मींस उसको कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे आयतन में, तो ये क्या होगा यहाँ पर देखिएगा कि V1 बराबर क्या हो जाएगा V2, V1 बराबर V2। तो जब V1 बराबर V2 इसका मतलब ये टोटल पार्ट जो RHS का है और इसका RHS का पार्ट दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे बराबर। तो जब दोनों अपने आप में बराबर होंगे तो यहाँ से आपको जो है सोल्व आउट करने के बाद H का वैल्यू जो है क्या मिलने वाला है 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा जब आपको H का वैल्यू मिल चुका है, इस आपने हाइट को फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट को। स्लांट हाइट का आपने रिलेशन निकाल के पहले ऑलरेडी नंबर सेकंड इक्वेशन से आपको प्राप्त है। L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 16 प्लस H स्क्वायर, इट मींस L स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस H स्क्वायर, 16 प्लस H का वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, सो 14 स्क्वायर 16 प्लस 196, सो इट विल बी 212। अब मान लेते हैं L का वैल्यू जब स्क्वायर रूट निकालेगा L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 212, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या मिलने वाला है 14.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, स्टेप्स को आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो है प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोनिकल फ्लास्क है, इस ये पूरी तरह से जो है आप जैसे कि आप घर में देखते हैं नापने का काम करते हैं टिप का, वो टिप क्या होता है कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। आप देखते हैं क्या आइसक्रीम को, वो भी एक कोनिकल स्ट्रक्चर है। तो वैसे स्ट्रक्चर जो खोखला है उसमें आपको जो है पानी भरा हुआ है, पूरी तरफ क्या है पानी भरा हुआ है, और वो पूर्ण भरे हुए पानी को जो फ्लास्क है उसको क्या करना है आपको दूसरे में पोर करना है। क्या एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क में आपको जो है पूरे पानी को उलटना है। ठीक है, तो वैसे आपका जो हाइट ऑफ द वाटर उस चीज में जो है वो जब कोनिकल फ्लास्क के जब सिलिंड्रिकल फ्लास्क में आएगा तो वहां पर उसकी हाइट में क्या परिवर्तन होना है उसके बारे में आपको डिटरमिनेशन करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये कोन है, उसके बाद हम एक और मानते हैं एक सिलेंडर है। ठीक है, क्या है ये सिलेंडर। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम मानते हैं कि रेडियस ऑफ द कोनिकल फ्लास्क क्या है r, जो कि हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, इसी चलते हम ये मान रहे हैं r। ठीक है, स्मॉल r, और यहाँ पर हाइट ऑफ द कोनिकल फ्लास्क क्या दिया हुआ है h, क्या दिया हुआ है h। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल फ्लास्क इस कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस मींस V1 is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब इसी पानी को जो है जो कोनिकल फ्लास्क में था उसी को हमें कहां लेके जाना है एक सिलेंडर के रूप में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल फ्लास्क इज इक्वल टू व्हाट mr, क्या लिख सकते हैं mr। हम इस mr को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, mr के रूप में क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा h1, क्या मानते हैं h1। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इनटू r स्क्वायर h, क्योंकि आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिएगा पाई इनटू mr का होल स्क्वायर मींस h1 इज इक्वल टू, ये देखिएगा इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल जो पानी है इसमें जो कोनिकल फ्लास्क में था वही पानी कहाँ आने वाला है आपके सिलेंडर में, कहाँ पर आने वाला है सिलेंडर में। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2, सो इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन का RHS जो है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर इसके बराबर। तो पाई m स्क्वायर r स्क्वायर h1। अब देखिएगा एक आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि mr क्या लिखें हम, ये लिखे हम mr का, क्योंकि आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया सिलेंडर फ्लास्क ऑफ द बेस रेडियस 1। इस कहने का मतलब हर एक रेडियस क्या है आपको r के रूप में है। वैसे कितने सिलेंडर्स हैं, वैसे कितने सिलेंडर्स का निर्माण करना होगा ताकि जो है एक जो है उस स्थिति को बन किया जाए, आपका रेडियस उतना ही होना मगर कितने सिलेंडर्स का निर्माण। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिएगा यहाँ पर कितनी है m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा h1, तो यहाँ से h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर, h1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ये प्रश्न जो होते हैं स्फीयर के केस में और सिलेंडर के केस में, ये सब प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है तो आपको फार्मूलाज को ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। और यहाँ पर आपको जनरली जो है वॉल्यूम के रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन आते हैं, और खास करके जो है सॉलिड से न हटके जो है लोग जो है प्रश्न जो है हॉलो स्फीयर वगैरह, ये सब हॉलो सिलिंड्रिकल फ्लास्क वगैरह, ये सब कोनिकल फ्लास्क वगैरह क्वेश्चन से आपको जो है यहाँ क्वेश्चन आते हैं। इस चीजों को ध्यान दीजिए और निरंतर जो इसको प्रयास करते रहिएगा तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चाहे वो आर सवाल के क्वेश्चन हो, चाहे आर डी शर्मा के क्वेश्चन हो, चाहे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कीजिए, फॉर्मूलाज को निरंतर याद करते रहिए, आपके प्रश्न मेंसुरेशन के कभी नहीं छूटेंगे। और निरंतर हम आपके साथ बने हुए हैं, प्रश्नों को यहाँ सोल्व करवाए जाते रहेंगे, ठीक है। तो निरंतर आप हमारे साथ इस मोटिवेशन को जो है सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपके साथ जो है लगातार प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मेंसुरेशन पार्ट। थैंक यू।